अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे आलू के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके उसमें मिला दिया। मुझे स्टार्ट में अदरक डालनी याद नहीं रही। 1 टेबलस्पून चॉप करके मैंने अदरक रखी थी, वो अपने पहले डालनी, लेकिन मैंने बाद में ऐड करके उसको थोड़ा सा अलग से फ्राई कर लिया था। जब ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं तो 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा वो शामिल कर दें। सूखा धनिया 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून वो मिला दें और कलवंजी 1 टीस्पून। ये सब मसाले शामिल करके तो इसको थोड़ी देर के लिए भून लें। आप ये सब चीज़ें आलू उबाल के उसमें डायरेक्ट डाल के भी पराठे भर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मसालों का और आलू का कच्चापन चला जाता है। सब्ज़ मिर्चें 1 से 2 सब्ज़ मिर्च जितनी आपको पसंद हो वो डाल दें। इसको भी अच्छे से पका लें और उसके बाद आधा किलो आलू उबले हुए शामिल कर दें। मैश कर लें या कट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आलू शामिल करने के बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर दें। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी आपको खट्टा पसंद हो आप वो ऐड कर लें और फिर चूल्हा बंद कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे मिक्सचर ठंडा हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना और फ्रेश जो सब्ज़ धनिया होता है वो मिला दिया है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर लें जितना पसंद हो। यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो गया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पेड़े बना लिए, छोटे छोटे पेड़े, मतलब इस साइज़ के पेड़े आपने बनाने, जितना पिंग पोंग की बॉल का साइज़ होता है ना उस साइज़ के। और इसको प्रेस के जितना बेल लें, जितनी सॉसर होती है ना इस साइज़ का। 2 पेड़े आपने बेल के इस तरह से रखने हैं, एक ही साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े करने हैं और ना ज़्यादा छोटे करने हैं। अब एक रोटी जो बेली है इसके ऊपर, तय के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून या जितना आपको ये मिक्सचर पसंद है आप ये डाल के इसको अच्छे से फैला लें हाथ से या चम्मच से। और इतनी किनारी छोड़नी है कि आधा इंच से भी कम, यानी रोटी जिसमें दोनों रोटियां आपस में जुड़ जाएं। पूरा इसको फैला लेना है ना। अब दूसरी रोटी की तय इसके ऊपर रख के पहले सेंटर से अच्छी तरह से दबा लें। के बाद किनारों से अच्छी तरह से प्रेस करके इसको मेक श्योर कर लें कि ये सील हो गया है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कहीं पे होल हुआ या ये रोटी खुली हुई तो बेलते वक्त, पकाते वक्त मिक्सचर सारा बाहर आ जाएगा। अब इसको फुल बेलन साइज़ का बेल के तो गरम तवे पे डाल दें और दोनों साइड से अच्छी तरह पका लें।
जब दूसरी तरफ से रोटी सेक जाए तो उसके ऊपर घी या ऑयल जो आपको पसंद हो वो अप्लाई कर दें और फिर उसकी साइड पलट दें। दोनों साइड पे घी अप्लाई करके और इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लें। अगर आपको क्रिस्पी पराठा पसंद है तो आपने आंच फुल रखनी है, मींस हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, तभी आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा। और अगर आपको नरम चाहिए तो आप इसको मीडियम लो हीट पे भी पका सकते हैं। लो हीट पे पकाने से आपका पराठा सॉफ्ट बनेगा। जब दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन हो जाए तो आप फिर इसको उतार लें। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।